आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी आदिवासियों का भला नहीं कर सकती। कभी उन्होंने आपकी छठे अनुसूची की बात नहीं करी। एक छोटे से चैन सिंह ने पिन मारी, फुग्गा फूट गया। हर बार कांग्रेस पार्टी नीतिगत मामला है। हम जो बोलते हैं डंके की चोट बोलते हैं और हर हालत में बोलते हैं। छठी अनुसूची 80% से आबादी ज्यादा है, हम छठी अनुसूची जारी करें। पर्ची का मुख्यमंत्री, काय का मुख्यमंत्री, विधायकों का नहीं, जनता का नहीं, पर्ची से निकला हुआ मुख्यमंत्री। तो सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत और बढ़त अगर कहीं से मिलता है तो पिछला विधानसभा से मिलता है। ठक्कर कुछ नहीं है, सिर्फ एक साधारण कार्यकर्ता है। इस 35 साल की मुसीबत को समाप्त करोगे कि नहीं करोगे? अरे करोगे कि नहीं करोगे? कोई हो उसको ग्रेजुएशन करने के बाद पक्की नौकरी 8,500 रुपए की पहले महीने से चालू हो जाए। 8,500 रुपया पर बहन को, गरीब बहन को, आदिवासी बहन को, दलित बहन को, अपर कास्ट की भी गरीब, हमारे जो किसी भी वर्ग के लोग, समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस 3,000 रुपये गेहूं के दाम, 3,100 रुपये धान के दाम। तैयार है, तैयार है। तो साथियों, अब आपको प्रत्याशी तो आप, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैं तो घर की मुर्गी दाल बराबर, जहां चाहो वहां ले जाओ। तो आपसे निवेदन है कि तेरा तुझको अर्पण मेरे भाइयों, मेरा मान सम्मान ये आपके हाथ। मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। आज कसौटी की बेला है, आज कसौटी की बेला है। निकल पड़े मैदान में, दाग न कोई लगना पाए कांग्रेस की शान में, दाग न कोई लगना पाए राहुल गांधी की शान में। यही मैं आप सब लोगों से कहते हुए बहुत बहुत अभिनंदन। वर्तमान सांसद जी के बारे में हमारे उम्मीदवार जी ने आपको बहुत लंबी चर्चा आपसे की। मध्य प्रदेश देश के उन प्रदेशों में अब है जहां पर सबसे ज्यादा अत्याचार दलित आदिवासी भाइयों के साथ में होता है। सबसे ज्यादा जाति कहीं होती है तो मध्य प्रदेश में होती है। मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश बन चुका है जहां का बेरोजगार नौजवान ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में काबिज है। याद रखिए साथियों, ये वही प्रदेश है, ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके नुमाइंदों ने खड़गे जी के नेतृत्व में हम देश की सरकार बनाने जा रहे हैं कि हर साल 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा। एक भी नौजवान को माध्यम से 19 अप्रैल को आप लगाए और भाई ओंकार मरकाम इनके बारे में हम विकास की गंगा को बहाएंगे और मां नर्मदा का आशीर्वाद इस बार आप सब हमको मिलकर भाई ओंकार को दें और एक नई इबादत लिखने का काम, जिस तरह चैन सिंह मरकड़े जी ने पंकज सिंह कुलस्ते जी को हराकर एक नया इतिहास इस मंडला जिले में रचा है, वैसा इतिहास भाई ओंकार मरकाम जी को आप जिताकर यहाँ पर इतिहास रचने का काम करेंगे। हमारे भाई जीतू पटवारी जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री हमारे भाई अरुण यादव जी, जो बड़ा फुग्गा तो बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, 5 से 6 बार सांसद बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, इतनी हवा भर दी। और एक हमारे चैन सिंह भाई जो अभी विधायक बने, एक छोटे से चैन सिंह ने पिन मारी, फुग्गा फूट गया। अभी हमारे एमपी भाई कह रहे थे कि महाकाल के नगरी के हैं हमारे मोहन यादव जी मुख्यमंत्री।
वहां से आशीर्वाद लेके निकले, लेकिन महाकाल में आग लग गई। तो ये प्रकोप आपको महाकाल बाबा आपके उज्जैन से ही देना चालू कर रहे हैं। तो सीएस की जमीन है, जो हिंदू धर्म की बात करते, सीएस की जमीनों पर कौन कब्जा कर रहा है, ये आपको पता चलेगा। इस मुख्यमंत्री की नजर के नीचे कब्जे हो रहे हैं। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उमंग सिंगार जी, और बहुत ही सम्मान के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत ही ऊर्जावान धन्यवाद कि उन्होंने कम से कम माइक में 2 शब्द बोलने का अवसर दिया। एक बार मैं अध्यक्ष जी के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन करें। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी मंडला आने के पहले सोचते होंगे कि हम कितने बजे अपने घर में पहुंचेंगे। हम कहीं जो है कोई ऐसा कोई जाम न लग जाए। आज भी 10 सालों में ये मंडला की पहचान अगर कोई दुनिया में होगा माननीय अध्यक्ष जी, तो हमारा जबलपुर से मंडला की रोड को कोई नहीं भूल सकता। आज आपको ये एहसास करके अपनी सांसद बनाने की आवश्यकता है। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं, 2019 में आदरणीय अध्यक्ष जी, ये 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं मंडला लोकसभा क्षेत्र में। 8 विधानसभा का अगर तुलना आप करेंगे तो सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत और बढ़त अगर कहीं से मिलता है तो पिछला विधानसभा से मिलता है। मेरे भगवान स्वरूप मतदाता, कार्यकर्ता बंधु सभी को मैं नमन करता हूं, सेवा जोहार करता हूं। जिस तरीके से एक हवा बनाते हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व, केंद्र के मंत्री भक्कन कुछ नहीं है, सिर्फ एक साधारण कार्यकर्ता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिस तरीके से विधानसभा में आप सबने मेहनत करके उसको धूल चटाया है, आने वाले 19 अप्रैल को आप सब अपने अपने बूथों में डट जाए और इस बार लंबे अंतर से उसको हराएंगे। प्याज की गोंदरी की और लहसुन की बोरी कंधे पे उठा के मध्य प्रदेश की विधानसभा में आते थे। और इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो भगवान बलदाऊ का हल है, अपने गांव और देहात में हल कहते हैं, वो हल को भी मध्य प्रदेश की विधानसभा में लेकर आने का काम किया। ऐसे मंच पर बैठे विराजे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय भैया जीतू पटवारी जी। मंत्री अचार गुटलू और चाहे तेंदू पत्ता रहा हो, जिसका दाम बढ़ाने का काम किया, जिन्होंने नीति बनाने का काम किया, ऐसी मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय हमारे बहुत प्रिय है। पत्रकारों की एक अच्छी बात होती है कि लगातार लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक रिपोर्टर जो होता है, एक जो मीडिया कर्मी होता है, जो मीडिया में काम करता है, अपने लेखनी से लोकतंत्र को जिंदा रखता है। उन सबको मैं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ उनका भी मैं स्वागत करता हूं। साथियों 2024 में नरेंद्र मोदी जी ने कुछ बातें देश के सामने रखी थी। एक बात थी 2 करोड़ रोजगार की, दूसरी बात थी 14 में, दूसरी बात थी स्विस बैंक की लिस्ट की, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के धन की और 15-15 लाख की। एक बात थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। एक बात थी किसानों को डबल इनकम का, किचन ऑयल, मीठा तेल था, मूंगफली का, अब 160 है। जब पेट्रोल 60 का था, अब 110 का है। जब सरसों का तेल 160, हाँ सरसों का तेल भी 160। मैं 5 व्यक्तियों का घर चलाने के लिए 3 से 4 हजार रुपया लगता था, 20 से 25 हजार रुपए में भी पैसे आए, पर लोगों का घरों का काम नहीं होता है। जैसे ही शिवराज जी की इस झांसे में आकर 160 से ऊपर सीट बीजेपी जीत गई, विधायक इकट्ठे हुए, खट्टर साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री आए, उन्होंने पर्ची दी शिवराज जी को, ऐसा लो रजनी पढ़ो,
काय का मुख्यमंत्री? विधायकों का नहीं, जनता का नहीं, पर्ची से निकला हुआ मुख्यमंत्री। जैसे ही बैठे उन्होंने चालू किया, क्राइम मध्य प्रदेश में अद्भुत है, अकल्पनीय है। आदिवासियों पर अत्याचार। शिवराज जी थे, एक आदिवासी पर एक व्यक्ति रीवा में, सतना में, रीवा में, सीधी में, चेहरे पर किस दिया, शिवनी में एक आदिवासी को घसीट के मार दिया। मध्य प्रदेश में 2 लाख आदिवासी बहनें गायब हो गई पिछले 3 साल में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बलात्कार आदिवासी बहनों पे होते हैं तो इसी प्रदेश में होते हैं। लिस्ट आई एसबीआई की, काय की आई 10 साल में, एसबीआई की 31 कंपनियां जिन पर ईडी ने छापा डाला, उन्होंने 50 करोड़ रुपए से लेके 1000 करोड़ रुपए तक बीजेपी को दान दिया। 1 नंबर चुनावी बॉन्ड। दुनिया का किसी भी राजनीतिक दल ने इतना शुद्ध रूप से कभी करप्शन नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला कर दिया है, अंदर कर दो। झारखंड का एक मुख्यमंत्री, आदिवासी एकमात्र मुख्यमंत्री रहते हैं, उसको जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाने वाले यही नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार है। उनके साथ आए तो दूध का धुला, और विपक्ष में हो तो ईडी और जेल। ये जेलिए के पास में, ये सामने जेल की सलाखों के नीचे पीछे आदरणीय उकार मरकाम। आप इसकी उकार मरकाम हमारे घर का है, परिवार का है। इसकी योग्यता परिवार में जब रहते हैं तो पहचान हो नहीं हो क्या पता, पर इसकी उस भावना को जियो। ये जैसे ही मंत्रिमंडल में आया 15 महीने, इनने कहा कि हर पंचायत में हर परिवार के लोगों को शादी ब्याह के लिए 25,000, 50,000, 1 लाख कुछ न कुछ बर्तन दो योजना बनवाई। उन परिवारों के लिए बनाई जिनको नीड की जरूरत थी। ये शिक्षित, योग्य, धैर्यवान, सरल, अनुभवी, ईमानदार, समाजसेवी, राजनीति समाज सेवा जैसी कर, जिसने कैबिनेट मंत्री रहते हुए 50 किलो 1 कुंटल राशन हर वर्ष कैसे मिले, आदिवासी लोगों को एक आदिवासी दिवस पर छुट्टी कैसे मिले। हमने 80,000 वोट से गुणवाना थोड़ी ज्यादा ले गई थी, इस बार तो गुणवाना को तो ज्यादा नहीं मिलेगा ना, सब पंजे पे आएगा ना। तो मेरा इतना ही निवेदन है कि एक तरफ है ये ओंकार मरकाम, जो आपके सम्मान को बढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे, और दूसरी तरफ है कुलस्ते चाचा, जो नोट की गड्डियां लेके अंदर चले गए और सीधे तिहाड़ जेल गए कि नहीं गए? अरे गए कि नहीं गए? एक दिन अखबारों में आया, मीडिया में आया, संसद में सो रहे थे कि नहीं सो रहे थे? अरे सो रहे थे कि नहीं सो रहे थे? यह मां नर्मदा निकली है। एक योजना 35 साल में कुलस्ते जी ने कोई काम किया हो तो, कोई ध्यान हो तो मुझे दुरुस्त करें भैया, पत्रकार बंधु करें। अरे कुछ किया क्या? अरे कभी एक बार संसद में कुलस्ते चाचा, तेरे भी चाचा है, वो खड़े होकर क्षेत्र की आवाज उठाते दिखे, कोई सवाल लगाते दिखे? बात यह है, इस 35 साल की मुसीबत को समाप्त करोगे कि नहीं करोगे? अरे करोगे कि नहीं करोगे? बस इतना ही निवेदन है कि चाचा को भैया जबलपुर रोड हाथ जोड़ के, जबलपुर रोड से, इसी गड्ढे वाली रोड से जबलपुर भेज दो और कहो अब ओंकार मरकाम हमारा जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा कि नहीं करेगा? कांग्रेस की सरकार बनेगी, आपका सांसद बनेगा ओंकार, तो फायदा क्या है क्षेत्र? जो पढ़े लिखे हमारे साथी हैं, जिनने ग्रेजुएशन कर लिया, वो अपर कास्ट का हो, वो दलित आदिवासी भाई हो, वो हमारे ST SC का भाई हो, OBC का भाई, माइनॉरिटी का भाई, कोई हो, उसको ग्रेजुएशन करने के बाद पक्की नौकरी 8,500 रुपए की पहले महीने से चालू हो जाएंगे। केवल ग्रेजुएशन की उसके पास डिग्री होनी चाहिए, कोई फॉर्मेलिटी नहीं।
ये पहली बार कांग्रेस पार्टी ला रही है। ये मेरी बहनें बैठी है, महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार वो नहीं हटी, महंगाई है। अच्छी पानी की बाटल लो तो 40-50 की हो गई, पेट्रोल 100 के ऊपर हो गया, डीजल 100 के ऊपर हो गया, मीठा तेल 150 के ऊपर हो गया, राशन अद्भुत महंगा, कपड़े लत्ते जो कहो उस पे जीएसटी, सरकार का पैसा जनता से जाता है, पर जनता को राहत नहीं। हमने तय किया कि हमारी बहनें, शिवराज जी ने धोखा किया उनके साथ, 3000 का बोला और 1000 दे रहे, 8500 रुपया हर बहन के खाते में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी डालेगी, हर बहन 8500। याद रखना, ये मैंने एक बात कही, वीडियो बनाओ जरा, निकालो सब अपने अपने फोन, घर घर पहुंचाओ। 8500 रुपया सारी बहनों के खाते में, वो बीजेपी के नेताओं की जो पत्नियां और बहनें हैं ना, उनकी बहनों के भी खाते में जाएंगे। याद रखना, उनसे भी इस बार वोट लेना है। लोगे कि नहीं लोगे? कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 8500 रुपया पर बहन को, गरीब बहन को, आदिवासी बहन को, दलित बहन को, अपर कास्ट की भी गरीब, हमारे जो किसी भी वर्ग के लोग, समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस 3000 रुपये गेहूं के दाम, 3100 रुपये धान के दाम कंपलसरी कांग्रेस पार्टी करे और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम सभी परिवार के साथियों को सामाजिक सुरक्षा, या ठेले वाला है या छोटी सी दुकान लगाता है, बुजुर्ग हो गया, दुकान में बचा नहीं बचा, बुढ़ापा बिगड़ गया, कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, उसकी सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा कांग्रेस की सरकार योजना बना के करेगी। सांसद का प्रत्याशी कौन है? सांसद का प्रत्याशी मंडला ढिंडोरी का कौन है? आप सब कसम खा के जाओ। और भज्जन चाचा, अपने गुलुस्ती चाचा घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? पक्का जाएंगे। तो धन्यवाद करो। भारत माता की जय, जय जोहार, धन्यवाद। केवलारी विधानसभा, लखनऊ विधानसभा, गोटेगांव